तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार से एक खबर निकल कर आ रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और ये एनडीए सरकार के लिए बहुत ही बुरी, एक तरीके से बोल सकते हैं खतरे की घंटी साबित होने वाली है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनलों पर कि बिहार से जो रामविलास पासवान के पुत्र है, उनकी पार्टी जो है एलजेपी रामविलास पासवान, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। उनके पार्टी से ये खबर निकल कर आ रही है और अन्य पार्टी का ये कहना है कि रामविलास पासवान के पास जो 5 सांसद फिलहाल अब भी है और केंद्रीय मंत्री खुद जो चिराग पासवान है, जो रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान है, उनके नाम पे जो पहले एक पार्टी हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, चाचा भतीजे में लड़ाई हुआ। ये बहुत बड़ा एक कुछ साल पहले हुआ। उसके बाद से 2 पार्टी इसमें बनी। पहले एक पार्टी थी रामविलास पासवान जी के जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद से उनका जो देहांत हुआ, उसके बाद से पार्टी में बंटवारा हुआ, दोनों चाचा भतीजे में फुट हो गया। उसके बाद से रामविलास पासवान जी के नाम से जो एलजेपीआर जो पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, और जो चाचा जो है उनके जो पार्टी का जो नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि आरएलजेपी जिनका नाम है। तो पहले जो जब चुनाव हुआ 2024 से पहले, तो केंद्र में मंत्री बनाए गए उनके चाचा जो है पारस जी। उसके बाद उनके पास जो सांसद थे वो चले गए उनके चाचा के साथ। लेकिन जब 2024 का चुनाव हुआ तो फिर टिकट बंटवारा का मामला हुआ, तो चिराग पासवान बाजी मार गए और 5 सीट जीत कर आए। 5 सीट इनको दिया गया एनडीए गठबंधन की तरफ से, और इनका स्ट्राइक रेट बात करते हैं तो 100 में रहा इसका। मतलब 5 से 5 ये सीट जीत कर आए। और अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि 5 एमपी में से 3 एमपी जो है वो हो सकता है कि भाजपा में शामिल हो जाए या भाजपा के संपर्क में है। यह आरजेडी के नेता की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है या खुलासा किया जा रहा है। उनके तरफ से कहना है कि भाजपा वही करती है, जिस थाली में खाती उसी में छेद करने का काम करती है। इससे पहले बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर है, उसके बाद कर्नाटक के अंदर है, बिहार के अंदर है, अलग अलग स्टेट में ये बहुत सारे काम कर चुके हैं, भाजपा कर चुकी है। इसके लिए कहा जा रहा है, और इसलिए क्योंकि अभी चिराग पासवान जो है केंद्र में मंत्री है, उसके बावजूद वो अलग अलग बयान देते रहते हैं, अलग अलग बिल का समर्थन करते रहे। जो वक्फ बोर्ड का अभी बिल आया उसका समर्थन इन्होंने करने का काम किया। उसके बाद से जो अभी धरना प्रदर्शन दिया गया था उनका समर्थन देने का काम किया। और उसके बाद से अभी बिहार में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ, चर्चा ये चल रही है कि अभी इस माहौल के बीच में जो चिराग पासवान के चाचा है पशुपति पारस जी, वो अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे और उन्होंने फिर बाहर आकर कहा कि हमें अमित शाह जी से बातचीत हुई है, और जो अभी आगे चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का 2025 में, उसको लेकर बात हुई है। और हम लोगों के बीच जो बात हुई है वो सकारात्मक बात हुई है कि आगे जब भी चुनाव आएगा, मतलब आपको उसमें अहम रोल अदा किया जाएगा और आपको अच्छा मान सम्मान उसमें दिया जाएगा जब विधानसभा का चुनाव आए। क्योंकि इनको लोकसभा के भीतर एक भी सीट इनके चाचा को, चिराग पासवान के चाचा को नहीं दिया गया था, क्योंकि उस टाइम मेन जो एलजेपी के नाम से वही पार्टी जानी जाती थी, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जी थे। लेकिन उसके बाद से फिर ये बात अभी चल ही रही थी सोशल मीडिया पर, चर्चा भी चली रही थी न्यूज चैनलों पर। उसके बाद फिर आनन फानन में चिराग पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री है वो अमित शाह से मिलने का काम किया। तो कहीं ना कहीं डर तो लगा हुआ है चिराग पासवान को भी कि जो ये अफवाह निकल कर आई है, अफवाह हो सकता है बाद में ये सही साबित हो जाए। क्योंकि अफवाह जब निकलता है तो कहीं ना कहीं जब कोई घटना होती है, जब कोई बात होती है, तभी कुछ बात निकल कर आती है। तो इसी के बीच भले ही चिराग पासवान या उनके सांसद जितने हैं वो सफाई देने का काम कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ है और हम सच्चाई के साथ हम हैं, हम कहीं भी उधर नहीं जाने वाले हैं और हमेशा चिराग पासवान जी के साथ रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, और कोई कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, ना किसी का कोई दोस्त होता है।
खास तौर से राजनीति के भीतर ये कहावत एकदम सही साबित होती है। तो फिलहाल अभी तो 5 सांसद चिराग पासवान के पास ही है, लेकिन ऐसी अफवाह निकल कर आ रही है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसका खंडन करते हुए चिराग पासवान जी अलग अलग न्यूज चैनलों पर आए। उन्होंने अपना प्रतिक्रिया देने का काम किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जितने भी सांसद सब साथ है और हम हनुमान जैसे कि हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी के हनुमान के नाम से जाने जाते हैं चिराग पासवान जी। तो क्या वो बदलने वाले हैं? इनका भी रुख मतलब साफ होता जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ एनडीए के गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर इंडिया अलायंस की तरफ उनका रुझान झुकाव नजर आ रहा है। ये तो लेकिन अभी एक तरीके से बोल सकते हैं कि बिहार के अंदर जो हलचल वो काफी तेज हो चुकी है और इसी के बीच नीतीश कुमार भी अपने पार्टी को संभालने में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर टूट जैसा माहौल बन गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के अंदर बहुत सारा बदलाव किया और अभी भी एकदम अलर्ट मूड पे नीतीश कुमार है, क्योंकि बिहार से ये चिंगारी जो वो निकल चुका है और चिराग पासवान के पार्टी से ये चिंगारी निकला है, क्योंकि हर तरफ ये खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि अभी 4 स्टेट में 4 राज्य में विधानसभा का चुनाव है। अगर भाजपा के पक्ष में अगर ये 4 राज्य का चुनाव नहीं आता तो हो सकता है कि ये चारों राज्य के भीतर भी पार्टी को तोड़ फोड़ करने का जो काम है वो शुरू हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र के भीतर से भी ये देखने को मिल जाएगी। उस पर हम अलग से डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में है कि बिहार में और चिराग पासवान ने मिलने का काम किया अमित शाह से। कहीं ना कहीं डर तो सता रहा चिराग पासवान को भी कि हमारी पार्टी के भीतर टूट हो सकती है, या क्या ये संभावना है कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो वो एक तरफ अमित शाह से मिल रहे चिराग पासवान जी, एक तरफ उनके चाचा मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संभावना लोगों को नजर आ रही है इसके बीच। और दोनों के बीच जो डर जो है वो कहीं ना कहीं सताया जा रहा है उनके भीतर, चिराग पासवान के भीतर भी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब विधानसभा का जब 2024 का चुनाव, तो इसमें सबसे अहम मतलब जिम्मेदारी किनको दी जाती है? जो एलजेपी जो चिराग पासवान को दी जाती है, या जो चिराग पासवान के चाचा है उनको दी जाती है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जैसे कि बयान देने का काम किया है उनके चाचा ने कि हमें एक अहम जिम्मेदारी देने की बात की गई है और हमें कहा गया कि आप हमेशा एनडीए के घटक दल है और घटक दल रहेंगे, और आपने बिना सीट लिए हुए भी चुनाव लड़े हुए 2024 का भी अभी तक हमारे साथ रहे हैं, इसलिए आपको मान सम्मान जब 2025 का विधानसभा का बिहार का इलेक्शन होगा उस समय दिया जाएगा। तो ये बिहार से खबर जो निकल कर आ रही है चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि भाजपा को लेकर के जब भी छोटी छोटी पार्टी है, छोटे छोटे जो दल है, वो हमेशा डर और भय के बीच जीते रहते कि कभी ना कभी उनके पार्टी को तोड़ लिया जाए, या किसी भी तरीके से उनको डरा कर धमका कर विधायक को सांसद को हमेशा वो तोड़ फोड़ करते रहते हैं भाजपा की तरफ से, ये देखने को मिलती रहती है। तो ये अपडेट बिहार से निकल कर आई है चिराग पासवान और उनके चाचा के भीतर, मतलब चाचा और भतीजे ने अमित शाह से मिलने का काम किया। तो आगे क्या होगा, क्या अपडेट निकल कर आएगी, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।